अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। हम अक्सर दूसरों के साथ अपने रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को अपना समझने की आदत हमें कितनी तकलीफ देती है। यह जमाना ऐसा है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा नाराज होते ही दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और आपके खिलाफ साजिश करने लगता है। दिल चाहे कितनी भी बार चीखे, उसे चीखने दीजिए। जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। जीवन के 4 सरल नियम अपनाएं। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। आपकी वाणी का उपयोग करें, उसे वीणा बनाएं, बाण नहीं। वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत गूंजेगा, और अगर वह बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। कई बार हम उन्हीं रिश्तों में खुद को लुटा देते हैं जो हमें अहमियत नहीं देते, और अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा दिल तोड़ते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वही वास्तव में जीना सीख जाता है। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। आप कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। सब्र की सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहिए, आपका भी वक्त आएगा। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और एक दिन आप जरूर मुस्कुराएंगे। किसी को इतना हक मत दीजिए कि आपको तकलीफ हो जाए, और न ही किसी को इतना वक्त दीजिए कि उसे घमंड हो जाए। जीवन में करेला जितना कड़वा होता है वही मुश्किल वक्त में काम आता है। वहीं शक्कर से मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। आप अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको कमजोर बना सकता है। चाहे आप कितनी भी बार असफल हो जाएं, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में एक आम इंसान बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखिए। क्रोध घातक है, उसे दबा कर रखिए। डर भयानक है, उसका सामना करना सीखिए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब आप अपने लिए कम
और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में मिलने वाले सुखों से भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते रहेंगे, तो आप खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाएंगे। खुश दिखने की जबरदस्ती आपको और भी उदास बना देती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। आजकल के रिश्ते व्यावसायिक हो चुके हैं। जहां लाभ की उम्मीद होती है, वहीं पर रिश्ते टिकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक महान गुरुजी रहते थे। वह अत्यंत विद्वान और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु जीवन भर गरीबी का सामना करते रहे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, परंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपने विद्वान होने के बावजूद दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनके घर के बाहर एक पेड़ पर 2 तोते, एक नर और एक मादा रहने के लिए आए। ये दोनों तोते न केवल अत्यंत बुद्धिमान थे, बल्कि उनमें मानवता और परोपकार की भावना भी प्रबल थी। तोते गुरुजी की स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन तोते आपस में बात करने लगे। यह गुरुजी इतने विद्वान हैं, फिर भी इनका जीवन कष्ट में बीत रहा है। क्यों ना हम इनकी मदद करें और इन्हें राजा के दरबार में नौकरी दिलाएं। मादा तोते ने नर तोते से कहा, गुरुजी को रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने का एक अवसर मिल सकता है, अगर वे राजा के पास जाकर नौकरी मांगे। नर तोते ने सहमति जताई और दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी उस समय शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तोते उनके पास आकर बोले, गुरुजी, आप इतने विद्वान हैं, लेकिन आपके पास साधनों की कमी है। अगर आप हमारे कहे अनुसार राजा के पास जाएंगे और रोज 100 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन मांगेंगे, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। राजा आपको अवश्य कोई काम देगा। गुरुजी ने सोचा, इन तोतों की बातों में जरूर कुछ सच्चाई है और यह मेरे भले के लिए कह रहे हैं। उन्होंने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। अगले दिन गुरुजी राजमहल पहुंचे और राजा के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं एक विद्वान हूं और आपके राज्य की सेवा करना चाहता हूं। मैं रोज 100 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन चाहता हूं और बदले में आपके दरबार में कार्य करूंगा। यह सुनकर राजा और उनके दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। एक दरबारी ने तुरंत कहा, महाराज, हमारे राज्य के पुराने दरबारियों को भी इतने स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती। यह गुरुजी क्यों इतनी मांग कर रहे हैं? राजा भी थोड़े संदेह में थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, यदि गुरुजी इतनी स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं, तो इसमें अवश्य कोई विशेष बात होगी। इनके चेहरे से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। हमें इन्हें अवसर देना चाहिए। मंत्री की सलाह पर राजा ने गुरुजी को दरबार में काम पर रख लिया और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गुरुजी घर लौटे और स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को दी। उनकी पत्नी ने जब पहली बार इतना धन देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए? गुरुजी ने पूरी बात बताई कि किस तरह से 2 तोतों की सलाह पर उन्होंने राजा के दरबार में जाकर नौकरी मांगी और राजा ने उन्हें रख लिया। लेकिन गुरुजी को एक चिंता सता रही थी। अगर राजा ने मुझसे कभी कोई कठिन कार्य करने को कहा, तो मैं उसे कैसे पूरा करूंगा? तभी नर तोता हंसते हुए बोला, गुरुजी, घबराइए मत। जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपने जो आज पाया है वह ईश्वर की कृपा से है, और जब समस्या आएगी तो उसका समाधान भी वही देगा। गुरुजी को अब दोनों तोतों की बातों पर पूरा विश्वास हो चला था। अब हर रोज गुरुजी को 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगीं और वह अपनी पत्नी को दे देते थे। उनकी पत्नी ने सबसे पहले उन मुद्राओं से अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा किया। फिर बची हुई स्वर्ण मुद्राओं को गुरुजी और उनकी पत्नी ने परोपकार के कार्यों में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, जंगल के पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की और धीरे धीरे एक पाठशाला भी खुलवा दी, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस बीच
दरबार के अन्य दरबारी गुरुजी से जलने लगे। वे सोचते थे, गुरुजी बिना किसी काम के रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं पा रहे हैं और राजा ने अभी तक उनसे कोई बड़ा काम भी नहीं करवाया। दरबार में कई लोग ईर्ष्या करने लगे और सोचा कि एक दिन आएगा जब गुरुजी की परीक्षा होगी और वे असफल होंगे। एक दिन वह समय भी आया। एक अन्य देश के राजा का दूत राजा के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, हमारे राजा ने आपको 2 प्रश्न भेजे हैं। यदि आप इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए तो हमारा राजा आपको आधा राज्य दे देगा, लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे सके तो आपको अपना आधा राज्य हमें देना होगा। अगर आपने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो हमारा राजा आप पर आक्रमण कर देगा। राजा चिंता में पड़ गए। दूत ने एक पालकी मंगवाई जिसमें संगमरमर की 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। ये तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारा पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? राजा और उनके दरबारी इन मूर्तियों को देखकर सोच में पड़ गए, क्योंकि तीनों मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं। दरबार में किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इन मूर्तियों में क्या अंतर हो सकता है। तभी मंत्री को याद आया कि गुरुजी को इसी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए रखा गया है। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि गुरुजी से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। राजा ने तुरंत गुरुजी को बुलाया और उनसे तीनों मूर्तियों में अंतर बताने को कहा। गुरुजी ने मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई अंतर समझ में नहीं आया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कृपया इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए। मैं घर जाकर सोचता हूं और आपको उत्तर बताता हूं। गुरुजी सीधे अपने घर गए और तोतों से सलाह ली। नर तोते ने कहा, गुरुजी, जब तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखती हैं तो अंतर उनके अंदर ही होगा। आप एक पतला तार लेकर मूर्तियों के कान में डालें और देखें कि तार कहां से बाहर निकलता है। फिर आकर मुझे बताएं, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। गुरुजी ने तुरंत राजमहल में जाकर मूर्तियों के पास एक पतला तार लेकर उनकी जांच शुरू की। उन्होंने पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। लेकिन जब उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार कहीं से भी बाहर नहीं निकला। गुरुजी यह देखकर हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत यह जानकारी तोतों को दी। नर तोते ने कहा, गुरुजी, पहली मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी हुई बात को तुरंत बोल देता है, यानी वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है। लेकिन तीसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी हुई बात को अपने भीतर समाहित कर लेता है, यानी वह विचारशील होता है और सही समय पर ही प्रतिक्रिया देता है। यही सच्ची बुद्धिमानी है। गुरुजी ने यह उत्तर राजा को बताया और राजा ने गुरुजी की बुद्धिमत्ता की सराहना की। दरबार में सभी लोग गुरुजी की जय जयकार करने लगे। इसके बाद दूत ने राजा से दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मरे हुए व्यक्ति के कारण जीवित रहता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवित व्यक्ति के कारण जीवित रहता है? गुरुजी यह प्रश्न सुनकर थोड़े चिंतित हुए और फिर से तोतों के पास गए। इस बार मादा तोते ने कहा, गुरुजी, इसका उत्तर बहुत सरल है। पहला व्यक्ति आप यानी गुरुजी हैं और दूसरा व्यक्ति वैद्य है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ब्राह्मण उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध तक के कर्मकांड करता है और दक्षिणा प्राप्त करता है। उसी से उसकी जीविका चलती है। दूसरा व्यक्ति वैद्य है जो जीवित व्यक्ति के इलाज से धन कमाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। गुरुजी ने यह उत्तर जाकर राजा के सामने रखा और पूरे दरबार में उनकी फिर से जय जयकार होने लगी। राजा को आधा राज्य शर्त के अनुसार मिल गया और गुरुजी की पूरे नगर में इज्जत बढ़ गई। राजा ने सोचा कि गुरुजी हर बार प्रश्न सुनने के बाद घर क्यों जाते थे। उन्हें शक हुआ कि इसके पीछे कोई खास वजह है। राजा ने गुरुजी से इसका कारण पूछा
तो गुरुजी ने बताया, महाराज, मेरे घर के बाहर एक पेड़ है जिस पर 2 तोते रहते हैं। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हीं की सलाह से मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उनके यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने दोनों तोता और तोती को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहां से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिसके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खोद देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे आपके रास्ते को साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं, समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो आप बस हंस दें। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसे का फिर कहना है। जो लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं होता। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। एक समय था जब एक सुगंधित फूल की सुंदरता और सुगंध ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक सुगंध रहित सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक उसी तरह यदि एक व्यक्ति रूपवान, बलवान और उच्च कुल में जन्मा हो, लेकिन उसमें विद्या और जीव जंतुओं के प्रति दया नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरा होना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर रिश्तों को खराब मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जरूरत और जरूरी में बहुत फर्क होता है। चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है
तो उसका कोई मूल्य नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, यह कोई नहीं बता सकता। काश ईश्वर ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और इंसान को थोड़ा कम और इंसानियत को थोड़ा ज्यादा बनाया होता। रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले और रंग बदलने वाले लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर जाते हैं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यदि आपके झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू होता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनिए। आप अपने हाथों में हालात बदलने का दम रखते हैं। समय रहते समझदार बने, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह मेरा प्यार है, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है और आपके सिर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। बद्दुआ से बचना बहुत मुश्किल है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार न करें, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। इंसान तब अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तब बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मान लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, विचार बहता हुआ पानी है,
यदि इसमें आप दंदनी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो, और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। एक नगर में समर नाम का एक व्यक्ति रहता था। समर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों एक कच्चे घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समर दिन रात मेहनत मजदूरी करता था ताकि वह अपनी और अपनी पत्नी की देखभाल कर सके। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर समर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि उनके घर में भी अब एक नन्हा सदस्य आएगा जिसे वे अपने गोद में खिलाएंगे। लेकिन वह अनजान था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो उसकी सोच से परे था। समय धीरे धीरे बीतता गया, और वह दिन आ गया जब उसकी पत्नी को प्रसव होना था। समर अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराता है। जब प्रसव का समय निकट आता है तो समर कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में कई सपने संजोए हुए वह घर लौट रहा था। तभी अचानक एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। नगर के कुछ लोगों ने समर का अंतिम संस्कार किया, जबकि दूसरी ओर उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे समर की मृत्यु की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसके लिए समर ही उसका सारा संसार था, और अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह भगवान को दोष देने लगी कि उसने उसके ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों गिरा दिया। उसके पति का सहारा भी उससे छिन गया, और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम उसके बच्चे का ख्याल किया होता। नगर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है, और मनुष्य का इसमें कोई जोर नहीं चलता। उन्होंने उसे यह भी कहा कि परमात्मा जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए जो चला गया है उसका शोक छोड़कर जो आया है उस पर ध्यान दें। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसके मन में थोड़ी राहत आई, और उसने सोचा कि अब वह अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करेगी और यही उसका सहारा बनेगा। अपने बच्चे को लेकर वह अपने घर लौट आई, और नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उसकी मदद भी की। लेकिन धीरे धीरे मदद करने वाले भी पीछे हट गए, और वह पूरी तरह से अकेली रह गई। तब उसने समझा कि दूसरों की सहायता पर जीवन चलाने का कोई अर्थ नहीं है। उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद ही कुछ करना होगा।
इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। काम से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। समय के साथ उसका पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह 4 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने उसे नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। वह खुद मेहनत करके उसे पढ़ाती थी और बच्चा भी यह समझता था कि उसका सहारा केवल उसकी मां ही है, इसलिए वह पूरी लगन से पढ़ाई करता था। समय के साथ लड़के की उम्र 12 वर्ष हो गई। एक दिन उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो उसने इसे कोई छोटी मोटी बीमारी समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई। उसकी बीमारी के चलते वह काम पर भी नहीं जा पा रही थी और घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मां को इस हालत में देखकर बेटे को बहुत चिंता होने लगी। उसने मां से कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूं। तुम दवाई खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटे की यह बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं अब तेरे पिता के पास जाना चाहती हूं, परंतु जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, तब तेरे पिता और मैंने सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी का जीवन न जीना पड़े। बेटा, मैं तो वह सपना पूरा नहीं कर पाई, पर तू मेरे और तेरे पिता के उस सपने को जरूर पूरा करना। इस प्रकार जीवन जीना कि लोग दूर दूर तक तेरा नाम जाने। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना और सदा अपने स्वाभिमान के साथ जीना। बेटे ने मां से वादा किया कि वह उसके हर शब्द को याद रखेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बेटे के जाने के कुछ देर बाद ही उस गरीब महिला का देहांत हो गया। नगर के लोगों ने एकत्र होकर उस बालक को उसकी मां के अंतिम संस्कार में मदद दी। अब वह बच्चा पूरी तरह से अकेला हो गया था। जीवन के खेल उसे लगातार चुनौतियां दे रहे थे। वह जानता था कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद से किनारा कर लिया, क्योंकि वह गरीब था। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अपनी मां के छोड़े हुए पैसों से कुछ दिन गुजारा किया। जब पैसे खत्म हो गए तो उसे समझ आया कि अब उसे खुद कुछ काम करना पड़ेगा। उसने यह तय किया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा। दिन में स्कूल जाने के बाद वह खेतों में काम करने चला जाता था या किसी चाय की दुकान पर काम कर लेता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वह अपनी स्कूल की फीस भर देता और खाने के लिए सामान ले आता। इस प्रकार वह पढ़ाई और मजदूरी दोनों करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही बीते और अब वह नगर से निकलकर कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। विद्यालय की फीस और किताबों का खर्च बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां की बातें हमेशा उसके मन में गूंजती रहीं और वह मेहनत से पीछे नहीं हटा। एक दिन विद्यालय से पढ़कर लौटने के बाद वह काम की तलाश में निकला। उस दिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हारा थका वह शाम को घर लौटा और भूखे पेट सो गया, क्योंकि जो पैसे थे उनसे उसने पहले ही विद्यालय की फीस भर दी थी। सुबह का उजाला होते ही वह फिर से अपनी मां की बातें याद करते हुए विद्यालय के लिए चल पड़ा, भूखा ही लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। विद्यालय से लौटकर काम की तलाश में हर रोज भटकता, उम्मीद करता कि आज उसे कोई काम मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता और वह रोज भूखा सो जाता। भूख की तीव्रता से बेचैन होकर एक बार उसके मन में भीख मांगने का विचार आता, परंतु मां की सीख और स्वाभिमान उसे रोक देते। सोचता, चाहे कुछ भी हो जाए, भीख नहीं मांगूंगा। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि यदि भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध भी करेंगे।
अगले दिन भूख से तड़पता वह काम की तलाश में निकला और नगर के बाहर एक बड़े से घर के पास पहुंचा। हिम्मत करके द्वार खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। महिला ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, और लड़के ने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। महिला उसकी हालत देखकर समझ गई कि वह भूखा है और अंदर जाकर एक गिलास दूध और कुछ लड्डू ले आई। लड़के ने पहले लड्डू खाए, फिर दूध पिया। इस दया के बदले में वह महिला से कुछ मांगने का आग्रह करने लगा। तब महिला ने उससे सिर्फ एक वचन लिया कि जब वह समर्थ हो जाए तब किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। इस वचन को दिल में बसाकर वह आगे बढ़ गया। समय बीता और एक दिन वही महिला विद्यालय में अपने बेटे को छोड़ने आई। वहां उसने उस लड़के को देखा और अध्यापक से उसकी कहानी सुनी। अध्यापक ने बताया कि अमर नाम का यह बच्चा मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता है। महिला का दिल पिघल गया। उसने अमर की मदद करने का निर्णय लिया, पर जानती थी कि स्वाभिमानी अमर सीधी सहायता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने अध्यापक से कहा कि अमर को बता दिया जाए कि उसकी फीस सरकार ने माफ कर दी है। इस तरह महिला ने उसकी सहायता भी की और अमर के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अमर की फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। वह महिला अमर की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसकी पूरी साल की फीस जमा कर देती थी ताकि अमर सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब अमर पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, दूसरों की मदद से ही कई बार जीवन में अच्छी बात होती है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अमर को काफी मदद मिली। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई के लिए अमर को शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा। यह बात उस महिला को तब पता चलती है जब वह उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। जब मास्टर जी उसे बताते हैं कि अमर तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, भगवान ने उसे मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। उस स्त्री ने अपने घर लौटकर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर अमर शहर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमर कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अमर से मिलती है। उस महिला का बेटा भी बड़ा हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। वह मां का बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ जाती है। जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी मां की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर है। बेटा डॉक्टर से कहता है, आप मेरी मां का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत करें। डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। बेटा घबरा जाता है और शहर में अच्छे इलाज के लिए अपनी मां को ले जाता है। अस्पताल में पहुंचकर वह डॉक्टर का इंतजार करता है। मां उसे मना करती है कि बेटा इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेटा कहता है, मां, आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है और डॉक्टर की आने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर उसकी मां का इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है। बेटा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे खत्म कर देता है। मां चिंता करने लगती है कि अब इलाज कैसे होगा। बेटा आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ बेचकर भी मां का इलाज कराएगा। कई दिनों तक इलाज चलता है और एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि मां अब ठीक हो चुकी हैं। बेटा खुश हो जाता है, लेकिन मां सोचती है कि अब अस्पताल का बिल चुकाना होगा। वह बेटे को समझाती है कि वह अपना सब कुछ बेचकर क्यों इलाज करवा रहा है। बेटा कहता है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। जब अस्पताल का बिल आता है तो मां उसे देखकर चिंता में पड़ जाती है, लेकिन जब वह लिफाफा खोलती है तो उसमें एक छोटी सी पर्ची होती है।
उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिला और अगले 10 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूं, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती है, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा, मां, तुम्हारा यह आड़ मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरत में मेरी मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया, जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, मां, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना पाता। मां, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था, जिस दिन आपने ममता भरी छांव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां के दवाई में खर्च हुए थे, और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उससे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, टके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए। आपका भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है, और यह अनुभव
बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं हो, आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता, वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। अकेलेपन की असलियत। यह बात हमें बताती है कि अकेलापन हमेशा किसी को पसंद न करने के कारण नहीं होता। कभी कभी लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वे दुनिया की वास्तविकता को समझ चुके होते हैं। ऐसे लोग अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के छल से दूर रहना पसंद करते हैं। नफरत और महबूब की कमी। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर उनकी गलतियों को याद रखते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन में स्नेह और क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को समझ सकें। घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से भरा इंसान भगवान को नहीं मानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती हैं। जब तक मनुष्य में इन भावनाओं का त्याग नहीं होता, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुकून, जीवन में सब कुछ होते हुए भी सच्चा सुकून नहीं मिलता। लोग उन चीजों के लिए भागते रहते हैं जो असल में उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। एक साधारण जीवन जीते हुए यदि व्यक्ति संतुष्ट और शांति से भरा हुआ हो तो वह हर स्थिति में सुखी रहेगा। भाग्य और मेहनत। जैसे हम रोज बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वैसे ही हर चीज भाग्य से नहीं मिल सकती। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ही असल सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी निर्णय को डर कर मत करो, और एक बार निर्णय कर लो तो उसे पूरा करने में डर मत रखो। कष्ट का महत्व। जीवन में तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम खुशी की असली अहमियत समझ सकें। अगर हमेशा सुख ही हो तो व्यक्ति कभी सुख का महत्व नहीं समझ सकेगा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कष्ट के बिना सुख की अनुभूति अधूरी है। आत्मसम्मान और अभिमान का फर्क। आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। वहीं अभिमान से भरे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी था जिसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने गांव के कई लोगों का अपमान किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मसम्मान था। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे पास धन और संपत्ति है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
धन या संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान इंसान के चरित्र से मिलता है। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई और उसने सोचा कि यदि उसने दूसरों का अपमान नहीं किया होता तो आज लोग उसके साथ खड़े होते। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान विनम्रता और आत्मसम्मान में ही होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंयम जीवन में हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और सुकून का संचार करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से काम करता है वहीं अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरत नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार बाजी का जाना हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारों पर मत रखो क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है कि समझदार जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। आपके पीछे भले ही हजारों लोग हों, पर पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से नहीं बल्कि उसके रचयिता से रखो। यदि आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और अनुभव दिल में रहते हैं,
इसलिए किसी की औकात को कभी मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख जाते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सच्चा दोस्त अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में साथ देने से पहचाना जाता है। गलतियों पर चिल्लाने से बेहतर है कि किसी को प्यार से समझाया जाए। खामोशी की ताकत को समझें। सोच समझकर बोलने वाले सशक्त होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सौंदर्य चेहरे में नहीं, दिल में होता है। जो कुछ भी पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर पहले से जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां न हो तो इंसान भगवान न हो जाए। इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की जिम्मेदारी है। यदि सही समय पर उन्हें रोका नहीं गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझाना और सही दिशा में बढ़ाना असली परवरिश है। अगर गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत अंत में होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो, बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह स्वामी बन जाता है तो खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने का और हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में होता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि यह संसार और इसके लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र में एक रहस्य छिपा है, और उस सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही उसे जहान से बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा ऐसे थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे और उसी से उनकी जीत सुनिश्चित हुई। यात्रा में समृद्धि है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में बसना पड़ा। जीवन में कई बार हमें भी व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से स्थान बदलना पड़ता है, और यह परिवर्तन अक्सर हमारे लाभ का कारण बनता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग बुरा मानते हैं
उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। सच्चे को समझते हैं, वे दिखावे पर ध्यान नहीं देते। किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकना है। जो लोग तुम्हें आज हंसी का पात्र बना रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे कि तुमने यह कैसे किया।